हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के अंगदपुर गांव से, जहां एक मां ने प्यार और पैसे के लिए अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। ये कहानी है 47 साल की ममता देवी की। कुछ साल पहले इनके पति की मौत हो चुकी थी। ममता का एक बेटा था, प्रदीप शर्मा। उम्र करीब 24 साल थी। वह बहुत मेहनती था, आंध्र प्रदेश में काम करता था और त्योहार भर अपने घर आता था। लेकिन मां ममता का मन अब अपने बेटे और परिवार में नहीं था। जब से उसके पति की मौत हुई थी, वह गलत रास्ते पर चल चुकी थी। वह रात को घर लेट आती थी और उसका प्रेम संबंध भी एक गांव के ही युवक से था और उसका यही रिश्ता आने वाले दिनों में एक भयावह अपराध बन गया। ममता और मयंक का रिश्ता गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। प्रदीप को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी प्रदीप अपने गांव आता था तो उसके दोस्त उसकी मां के बारे में उसको सारी बातें बताते थे। प्रदीप को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपनी मां से कई बार कहा, मां ये सब छोड़ दो, लोग बातें बहुत करते हैं। लेकिन ममता के दिल में अब ना बेटे की बात थी, ना समाज का डर। और ममता ने उल्टी ही अपने बेटे के खिलाफ साजिश रच डाली। उल्टा उसने अपने बेटे के नाम पर 40 लाख की 4 बीमा पॉलिसी निकलवा ली। बीमा की रकम खुद को मिलनी थी और मयंक का साथ। तारीख थी 26 अक्टूबर 2025 की शाम। ममता ने अपने प्रेमी मयंक और उसके भाई ऋषि के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने प्रदीप को बहाने से घर बुलाया, कहा मयंक भैया बुला रहे हैं, जरा मिल लो। प्रदीप घर से निकला, शायद ये उसका आखिरी कदम था। रास्ते में कार में मयंक और ऋषि ने प्रदीप को बिठाया और सुनसान जगह ले गए। कानपुर इटावा हाईवे के पास उसको ले गए। वहां प्रदीप को बेरहमी से हथौड़ा मारा और सिर पर उसके कई चोटें आई और उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर लाश को सड़क किनारे फेंक दिया ताकि लोगों को ये सड़क दुर्घटना लगे। अगले दिन सुबह होते ही जब राहगीरों ने एक लाश देखी तो पुलिस को खबर की। सबकी पहचान हुई प्रदीप शर्मा नाम से, अंगदपुर का वही लड़का जिसकी मां ममता देवी थी। परिवार को खबर मिली तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। ममता ने उस वक्त आंसुओं का नाटक किया, लेकिन पुलिस को कुछ शक हुआ। सच्चाई का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। प्रदीप की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि भारी वस्तु से सिर पर वार करने के कारण हुई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। प्रदीप की आखिरी कॉल मयंक कटियार से हुई थी। जब पुलिस ने मयंक और ऋषि को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की। एनकाउंटर में ऋषि घायल हो गया और दोनों गिरफ्तार हो गए। पूछताछ में सारा राज खुल गया और ममता देवी को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के सामने ममता ने कहा, हाँ मैंने करवाया था, वो मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, जिस मां ने उसे जन्म दिया भाई उसकी दुश्मन कैसे बन गई। प्रदीप के दादा ने कहा, वो तो बस अपनी मां को सही राह पर लाना चाहता था, पर ममता ने ममता को ही मार दिया और एक मां ने अपने बेटे को ही मरवा दिया। ये एक कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है उस रिश्ते के मर जाने की जिसे दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, माँ और बेटे का रिश्ता।